नमस्कार दोस्तों, मैं सावन जैन जैन क्लासेस बांसवाड़ा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं राजनीति विज्ञान का अगला टॉपिक जिसका नाम है राज्य विधानमंडल। आप लोगों से गुजारिश है कि आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे और ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब कमेंट में देवे, क्योंकि मैं हर सवाल के लिए बाद 5 सेकंड के लिए रुकूंगा और उसके एमसीक्यू पढ़ूंगा। तब तक आप जवाब अपना कमेंट्स में देवे ताकि आप अपनी काबिलियत को पहचान सके। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको यही एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, आगे बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं तो उसके लिए भी अपनी काबिलियत जांच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। 16वीं विधानसभा के संदर्भ में असत्य कथन छाटिए। क्या कह रहा है? 16वीं विधानसभा के संदर्भ में असत्य कथन छाटिए। भजनलाल शर्मा ने अपने जन्मदिन के अवसर पर 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो भजनलाल सरकार कब बनी थी? 15 दिसंबर 2023 को ही बनी थी। उस दिन उनका क्या था? जन्मदिन भी था। ठीक है, तो ये कथन तो सत्य है। दिया कुमारी राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री है। क्या दिया कुमारी राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री है? नहीं, दिया कुमारी राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री नहीं है। तो ये आंसर असत्य कौन सा हो जाएगा? वह असत्य कथन हो जाएगा। तो सत्य कौन सा है? दिया कुमारी सर्वाधिक मतों से चुनाव जीती थी, बराबर है। भारत आदिवासी पार्टी विधानसभा में तीसरी सबसे बड़ा दल बना, तो वो भी सही है, क्योंकि राजस्थान में दल कितने चलते हैं? 3 ही तो चलते हैं। पहला बीजेपी, फिर कांग्रेस और तीसरा भारत आदिवासी पार्टी। बाकी आरएलपी की एक सीट होती है। अगला क्वेश्चन, 16वीं विधानसभा के संदर्भ में सही कथन है। वहां गलत पूछा था, यहाँ सही पूछ रहे हैं। सही कथन, इस चुनाव में 5 राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया। तो बराबर है, 5 राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था। इसमें किस किसने लिया था? बीजेपी, कांग्रेस, बाप पार्टी, आरएलपी और आप पार्टी। ये 5 राष्ट्रीय दल थे जिन्होंने भाग लिया था। राष्ट्रीय दलों ने 186 सीटों पर जीत प्राप्त की थी, बराबर है। बीजेपी ने पिछली बार की तुलना में 42 सीटें अधिक जीती, तो बराबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सब सही है, तो आंसर हो जाएगा द आंसर सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? द आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16वीं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है 16वीं विधानसभा के? जो करंट अभी चल रही है भजनलाल सरकार की विधानसभा, उसमें अध्यक्ष कौन है? कौन है अध्यक्ष? वासुदेव देवनानी। कौन है? वासुदेव देवनानी। आगे बढ़ते हैं। 16वीं राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता कौन है? चलिए ये जरूर बताइएगा मुझे, प्रतिपक्ष के नेता कौन है? अशोक गहलोत, सचिन पायलट, टीकाराम जूली या गोविंद सिंह डोटासरा? कौन है? कमेंट करके बताइएगा। कौन है? टीकाराम जूली। कौन है? टीकाराम जूली। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा चुनाव 2024 में राजस्थान में कौन निर्वाचित हुआ? राज्यसभा चुनाव हुए थे 2024 में, वहां से राजस्थान से कौन निर्वाचित हुआ? सोनिया गांधी, चुन्नीलाल गरासिया, मदन राठौड़ या उपयोग सभी? तो सोनिया गांधी भी राज्यसभा के लिए राजस्थान से लड़ी थी, वो भी जीती। चुन्नीलाल गरासिया, मदन राठौड़। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा, उपयोग सभी। अगला क्वेश्चन, कुछ समितियां है उसके अध्यक्ष है। प्राक्कलन समिति क, उसके अध्यक्ष कौन है? अर्जुन लाल जी नगर। प्राक्कलन समिति जो क है उसके अध्यक्ष कौन है? अर्जुन लाल जी नगर। और ख के कौन थे अध्यक्ष? बाबू सिंह राठौड़। बाबू सिंह राठौड़। कार्य सलाहकार समिति के अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी थे। कौन थे?
वासुदेव देवनानी। तो सार्वजनिक उपक्रम समिति के कौन होंगे? कालीचरण सराफ। एक का दो, दो का एक, एक का दो, दो का एक, या पहले में ही है। तीन का चार, चार का तीन। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18वीं लोकसभा में 18वीं लोकसभा में राजस्थान से कितनी महिला सांसद चुनी गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिलाओं से रिलेटेड है। 18वीं लोकसभा में राजस्थान से कितनी महिलाएं चुनी गई? 2, 3, 4, 5। कितनी चुनी गई? 3 महिलाएं। कितनी? 3। आपका यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ब आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के संबंध में सही कथन छाटिए। जो विधानसभा चुनाव हुए थे 16वें 2023 में, सही कथन क्या होगा? नीचे कूट दिए हुए हैं। इस चुनाव में 6 राष्ट्रीय व 7 राज्य स्तरीय दलों ने भाग लिया। नहीं, 5 राष्ट्रीय ने लिया था। पहला ही आंसर गलत हो गया ना। तो इस चुनाव में 5 राष्ट्रीय व 8 राज्य स्तरीय दलों ने भाग लिया। सही आंसर है। इस चुनाव में 66 अमान्यता प्राप्त दलों ने भाग लिया। ये भी सही है। राज्य स्तरीय दलों ने एक सीट जीती। राज्य स्तरीय मतलब आरएलपी, उसने एक सीट जीती। तो ये भी सही है। तो बी सी डी सही है। तो बी सी डी ये है स में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स आंसर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की दूसरी विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल था। अभी की बात नहीं कर रहे, दूसरी। पहली हुई थी 1952 में, दूसरी कब हुई थी? 1957 में। तो राजस्थान की दूसरी विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल कौन था? कौन था? राम राज्य परिषद। कौन सा राज्य? राम राज्य परिषद। आगे बढ़ते हैं। 1975 के आपातकाल की जांच के लिए राजस्थान की में जनता पार्टी सरकार ने किस आयोग का गठन किया? जो 1975 में आपातकाल लगा था, सूखा पड़ा था, आपातकाल लगा था, उसकी जांच के लिए राजस्थान में जनता पार्टी सरकार ने किस आयोग का गठन किया था? पुराना क्वेश्चन है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपातकाल की बातें संसद में बहुत होती रहती है, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है कहीं ना कहीं। जनता पार्टी सरकार ने किस आयोग का गठन किया था? कांस्य आयोग का। किसका किया था? कांस्य आयोग का गठन किया था। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सर्वाधिक बार राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे? विपक्ष के नेता कौन रहे थे? भैरों सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी, रामनिवास मिर्जा या लक्ष्मण सिंह? कौन रहे थे? तो आंसर क्या आ जाएगा? लक्ष्मण सिंह। क्या आंसर होगा? लक्ष्मण सिंह। डी आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सर्वाधिक समय राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रहे? निम्न में से कौन सर्वाधिक समय राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रहे? रामनिवास मिर्धा, हरिशंकर कामड़ा, परशुराम मदेरणा या रामकिशोर व्यास? तो कौन रहे? रामनिवास मिर्धा। निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहे? कौन नहीं थे विधानसभा के उपाध्यक्ष? पूनम चंद्र बिश्नोई रह चुके हैं। हीरालाल देवपुरा ये नहीं रहे हैं। हीरालाल चौहान भी रह चुके हैं। रामनारायण मीणा भी रह चुके हैं। तो हीरालाल देवपुरा कभी भी राजस्थान विधानसभा में उपाध्यक्ष के पद पर नहीं रहे। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन। राजस्थान विधानसभा की एकमात्र महिला उपाध्यक्ष कौन रही? राजस्थान विधानसभा की एकमात्र महिला उपाध्यक्ष कौन रही? कौन रही बताइए? तारा भंडारी, सुमित्रा सिंह, निर्मला कुमारी या गायत्री देवी? कौन थी वो? तारा भंडारी। अगला क्वेश्चन। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कब बनी? राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कब बनी? विधानसभा की अध्यक्ष बनी प्रथम महिला, कौन सी विधानसभा में बनी थी? कौन सी में बनी थी ये? 12वीं विधानसभा में। कौन सी में? 12वीं
विधानसभा में। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजकीय उपक्रम समिति में 15 सदस्य होते हैं। इस समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। समिति के सदस्यों को सभापति द्वारा मनोनीत किया जाता है। समिति विधानसभा द्वारा प्रतिवर्ष निर्वाचित की जाती है। तो सही नहीं पूछा है ना, तो समिति के सदस्यों को सभापति द्वारा मनोनीत किया जाता है, नहीं है, ये सही नहीं है, क्योंकि समिति के सदस्यों को हमेशा मुख्यमंत्री द्वारा ही मनोनीत किया जाता है, सभापति द्वारा मनोनीत नहीं किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान विधानसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? राजस्थान विधानसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के लिए ना, विधानसभा में कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? ये हो जाएगा ना आपका 40 सदस्य हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे भैया? 40 सदस्य हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा? स आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंबनीय मामलों में विधेयक कौन प्रमाणित करेगा? अगर अध्यक्ष नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में अविलंबनीय मामले जो होंगे, जो विधेयक होंगे उसको कौन प्रमाणित करेगा? कौन प्रमाणित करेगा? विधानसभा की बात हो रही है तो कौन करेगा? ऑब्वियस है, विधानसभा का सचिव। कौन करेगा? विधानसभा सचिव। राजस्थान विधानसभा की किस समिति के सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है? राजस्थान विधानसभा की किस समिति के सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? नियम समिति। कौन सा हो जाएगा? नियम समिति। दोस्तों क्वेश्चन तो बहुत सारे, लेकिन तेज बारिश होने की वजह से आज कम ही करवा पाऊंगा। दल बदल के आधार पर विधानसभा सदस्यों की निर्भरता से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। किस अनुच्छेद में राज्य की आकस्मिक निधि का उल्लेख किया गया है? राज्य की आकस्मिक निधि कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 267(2), सेक्शन 267 सब सेक्शन 2। कौन सा? अनुच्छेद 267(2) के तहत आकस्मिक निधि का उल्लेख किया जाता है। राज्य की आकस्मिक निधि का उल्लेख अनुच्छेद 267(2) में। याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान, विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद कौन सा है? वो है अनुच्छेद 169। कौन सा? अनुच्छेद 169, 169। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य विधानसभा की बैठक के लिए घनपूर्ति क्या है? राज्य विधानसभा की बैठक के लिए घनपूर्ति क्या है? सदन की कुल संख्या सदस्य संख्या का 10वां भाग होगा, 10 सदस्य होंगे, उपस्थित सदस्यों का बहुमत होगा, या 10 सदस्य या सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, इनमें से जो भी हो। घनपूर्ति क्या है? 10 सदस्य या सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, इनमें से जो भी अधिक हो, वो राज्य विधानसभा की बैठक के लिए घनपूर्ति आवश्यक होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य विधानमंडलों के संदर्भ में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? राज्य विधानमंडल के संदर्भ में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? किस में दी गई है? अनुच्छेद 110 में दी गई है। किस में दी गई है? अनुच्छेद 110 में दी गई है। किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं? किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित है? कौन सा अनुच्छेद है भैया? अनुच्छेद 332। कौन सा होगा? अनुच्छेद 332। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान विधानसभा में
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की शर्त नहीं है। मामला गंभीर लोक महत्व का हो तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की शर्त है ये तो। हाल ही में घटित घटना से संबंधित हो, किसी न्यायालय के समक्ष लंबित विषय न हो और इसमें विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाएगा। तो कौन सी शर्त नहीं है? इसमें विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाएगा, ये प्रस्ताव की शर्त में शामिल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 199(1) के उपखंड क से उपखंड च में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रतिस्थापित किया जाएगा। सही कथन है। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 199(1) के उपखंड क से लगाकर उपखंड च के में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय के लिए उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रतिस्थापित किया जाएगा। सही है। दूसरा पढ़ते हैं। परंतु किसी कर के घटाने या उत्पादन के लिए उपबंध करने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिए इस खंड के अधीन राज्यपाल की सिफारिश की अपेक्षा नहीं है। परंतु किसी कर के घटाने या उत्पादन के लिए उपबंध करने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिए इस खंड के अधीन राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षा नहीं है। तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों ही सही होंगे। आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान विधानमंडल के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान विधानमंडल था, उसके द्वितीय अध्यक्ष मतलब दूसरी विधानमंडल के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे भैया? रामनिवास मिर्धा। कौन थे? रामनिवास मिर्धा। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की 15वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर थे? प्रोटेम स्पीकर कौन थे 15वीं विधानसभा? श्री गुलाब चंद्र कटारिया साहब। कौन थे? श्री गुलाब चंद्र कटारिया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है क्योंकि बारिश तेज है और इलेक्ट्रिसिटी कभी भी कट सकती है। अगले क्वेश्चन मैं बहुत जल्द आपके लिए लेके आऊंगा इसी टॉपिक के, राज्य विधानमंडल के। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और आने वाली सेकंड ग्रेड के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।